साथियों नमस्कार। ऑपरेशन सारथी भय मुक्त सुरक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जो आज हमारे भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल बेमिसाल पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, चाहे प्रेस के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जनसभा के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से 11 साल के बेमिसाल इतिहास जो उन्होंने कार्य करके भारत देश के लिए समर्पित किए हैं, राष्ट्र जन कल्याण के लिए समर्पित किए हैं, वो सराहनीय है। हम उसका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। 2014 से जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार की कमान को संभाली है, उस समय से आज हमारे देश की प्रगति हो रही है। चाहे इंटरनेशनल तौर पे बोला जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय देशों के तौर पे बोला जाए, आज हमारे भारत देश का मान सम्मान गरिमा बढ़ा है। हम रोड स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में नेशनल सड़क हाईवे संपूर्ण रूप से अच्छे बने हुए हैं, अच्छे ओवरब्रिज फ्लाईओवर दिए हुए हैं, उड़ान पुल दिए हुए हैं और बड़े बड़े नदियों में बड़े बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है। घाटी पहाड़ियों में सुरंग के माध्यम से टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। आज जो सफ़र एक समय पे जहां हमें 12 से 14 घंटे 20 घंटे का सफ़र लगता था, आज वहाँ पे कम से कम 50% में समय का बचत हो रही है। यह सराहनीय है। केंद्रीय मंत्री हमारे परिवहन सड़क राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन गडकरी साहब ने जो रोडों को जाल बिछाया है, बहुत बेहतरीन है। चाहे सड़क मार्ग ले लिया जाए, वायुमान मार्ग ले लिया जाए, रेल मार्ग ले लिया जाए, सभी मार्ग अति सुंदर हैं। सभी प्रकार के कार्य ऐतिहासिक रूप से किए गए हैं। इसमें कोई बताने की, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज हम उन्हीं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि सर 11 साल बेमिसाल आपके महान हैं। 2014 के पहले जब से हम जानकार हुए हैं, जब से मैं मोटर लाइन में हम खुद आए हुए हैं, जब से देख रहा हूँ परिवहन माफिया का तांडव जैसा पहले था, आज उसका बिखराव रूप ले चुका है। सरकार देश पे प्रदेश में आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यही समस्या थी परिवहन माफिया की। आज बीजेपी की सरकार है तो उसका डबल गुना परिवहन माफिया का तांडव आ गया है। परिवहन माफिया, आरटीओ परिवहन माफिया, हमको संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्यम किम प्रमाणम, सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ती है। आज हम दावे के साथ ये बोल सकते हैं भारत सरकार के मंत्री मिनिस्टर या प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कि देश की जनताओं को अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं, और सड़कों पर उतर के बताएंगे हमारे साथ क्या स्थिति बदल रही है। पर ये परिवहन माफिया वो माफिया हैं जहाँ पे हजारों लाखों लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। सड़क मार्ग से जितने रोजगार हैं सब प्रतिबंधित किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में रोड़ा बनने का कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत में रुकावट बनने का कार्य कर रहे हैं। आवागमन, यातायात, परिवहन, सुगम परिवहन में सबसे बड़े घातक उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे साथी ड्राइवर का कीमती समय को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जहां पे ड्राइवर साथी का कीमती समय का अवहेलना होगा, कीमती समय रोका जाएगा, वहां पे तो एक्सीडेंट बने ही हैं, वहां पे सड़क हादसे तो होना ही है। ड्राइवर क्या करेगा, साथी क्या करेगा? आज उसको टारगेट दिया जाता है, टारगेट सरकार देती है, कोई प्रशासन शासन वही दे रही है कि आज आपको फला किलोमीटर के दायरे में आपको इतने घंटे का सफर पार करना है।
अब वो सफ़र को लेके 5 घंटे का सफ़र लेके चलता है और चलने के बाद उसका आधे से घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटा, आधा समय ये परिवहन माफिया खा जाता है सिर्फ चंद घंटे को, पैसे को लिए, चंद मिनट, चंद रुपयों के लिए उसको रोका जाता है, हरासमेंट किया जाता है। आज ये स्थिति पूरे भारतवर्ष में बनी है। सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है ये परिवहन माफिया का। ये परिवहन माफिया रात दिन सड़कों में घूम घूम के तंबू बना के रखे हैं। एक तरफ हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार आरटीओ चेक पोस्ट बंद करने का आह्वान साल भर पहले कर चुकी है, उसके जगह में चेक पॉइंट बैठा दिए हैं, तंबू लगा लगा के बॉर्डरों में बैठे हुए हैं। ऐसे घातक माफियाओं का जो आज एक आतंकवादी का रूप ग्रहण कर चुके हैं, ऐसे ग्रहण को हटाना हमारे देश के प्रधानमंत्री का दायित्व, फर्ज दोनों बनता है। 11 साल बेमिसाल में ये माफियाओं को भी खत्म करना सरकार की जवाबदारी बनती है। मैं माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब से, राज्य के मुख्यमंत्रियों साहब से, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों साहब से विशेष निवेदन है कि आपके राज्यों में ड्राइवरों के लिए, साथियों के लिए बड़ी दुर्गत का सामना करना पड़ रहा है, जो देश के लिए सबसे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। इस माफिया को देश से खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये चुनौती एक आतंकवादी गिरोह को खत्म करने के बराबर है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के सेना ने सफल किया, सरकार के मार्गदर्शन में सफल हुआ। आज हमारे देश को गर्व है। आज हम भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं, साथी जुड़े हुए हैं। एक संस्थापक होने के नाते देश के आम नागरिक